अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम इस्लामियात की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसके अंदर आज हम सबसे पहले इसका जो इस्लामियात है सीएसएस की, ठीक है? सीएसएस हो या पीएमएस हो, आपका तकरीबन सिलेबस सेम है दोनों का। सिर्फ़ पेपर पैटर्न में थोड़ा-सा डिफरेंट है, बाकी अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों एक जैसे ही हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या-क्या पूछता है आपसे, ठीक है? और किस-किस पार्ट के ऊपर आपने ज़्यादा काम करना है। अगर आप पार्ट 1 पे आ जाएँ, तारुफ़-ए-इस्लाम, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उसने आपको दिया है तसव्वुर-ए-इस्लाम। तसव्वुर-ए-इस्लाम का मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपने इस्लाम के रिलेटेड आपने अपने जो कॉन्सेप्ट है ना उसको क्लियर करना है। इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं देता, ये जस्ट उसने आपको दिया हुआ है कि इस्लाम से रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना आप उनको अच्छी तरह से क्लियर कर लें, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आता है कि इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत और दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार रिपीट होता है पीएमएस के अंदर भी और सीएसएस के अंदर भी। आपसे वो पूछता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर दीन की इम्पोर्टेंस क्या है और फिर बताएँ कि दीन और मज़हब दोनों में डिफ़रेंस क्या है, ठीक है? आपने इसको बताना होता है कि दीन जो है वो इंसान की ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है, उस पे आप खुद से अगर ज़्यादा लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है बुक की निस्बत, ठीक है? अगर आप खुद से लिखते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि बुक से अगर आप लिख रहे हैं तो बुक में से तो वो जो आपके साथ जितने भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो सारे बुक ही पढ़ के गए बैठे हैं, ठीक है? अगर आप भी वहाँ से दे के आएँगे तो सबका सेम ही होगा। तो बेहतर ये है कि ज़्यादातर कोशिश ये किया करें कि इस्लामियात में अपने पास से चीज़ें लिखा करें। हमने इस्लाम के बारे में लिखना है, हम मुसलमान हैं और हमें इन सारी चीज़ों का आइडिया है, ठीक है? उसके बाद देखिए आ जाते हैं इस्लाम के नुमायाँ पहलू, इसके बारे में भी क्वेश्चन नहीं देता, बस ये भी उसने आपके कॉन्सेप्ट जो है ना उसको क्लियर करने के लिए। फिर आ जाता है इस्लामी अकाइद और इस्लामी इबादात, ठीक है? इन दोनों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, अकाइद के ऊपर भी। अकाइद में वो आपसे पूछ लेगा कि अकीदे तौहीद से क्या मुराद है और इसके इंसान की लाइफ़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है? अब ये एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है कि अकीदे तौहीद से क्या मुराद है, ठीक है? उसमें तो आप उसके डिफाइन्स वगैरह सारा कुछ लिख देंगे जो आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी पढ़ी हैं, 9th ईयर में पढ़ी हैं, सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है? फिर वो आपको कहता है कि अकीदे तौहीद के इंसान की लाइफ़ के ऊपर इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, ठीक है? उसने आपसे कहा कि इंसान की लाइफ़ के ऊपर इम्पैक्ट्स। अब निस्बत ये बनिस्बत ये कि आप ज़्यादा सारी बुक्स पढ़ें और वहाँ से डाटा निकालें। मुसलमान होने के नाते हमें भी इस चीज़ का पता है कि अगर हम अकीदे तौहीद पर ईमान लाते हैं, तो उससे हमारी लाइफ़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो बेहतर सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप खुद से एनालिसिस करें, सोचें कि अगर हम अल्लाह ताला के मानने वाले हैं, सच्चे दिल से मानने वाले हैं, तो हमारे ऊपर क्या-क्या हमारी लाइफ़ के ऊपर चेंजिंग आ रही हैं इससे, ठीक है? एक ये चीज़। दूसरा इबादत पे अगर आ जाएँ, तो इबादत में भी अब आपको नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज है, ठीक है? तो उसमें भी वो आपसे पूछना यही चाह रहा है कि आपको कितना-सा पता है इसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ है, आज हम नमाज़ वाले टॉपिक को कवर भी कर लेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ वाला टॉपिक है, ठीक है? उसमें वो आपको कहता है कि बताएँ, सबसे पहले तो आपको देगा कि नमाज़ से मुराद क्या है, ठीक है? सलात का वर्ड यूज़ करता है वो क्वेश्चन में मोस्टली। आपको वो कहेगा कि सलात से क्या मुराद है, ठीक है? तो आप उसमें तो सिंपल चीज़ें लिख देंगे, सलात कब फ़र्ज़ हुई है, इसके मीनिंग क्या हैं, ईटीसी, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो आपने 8th स्टैंडर्ड से लेके ना ग्रेजुएशन तक पढ़ी हैं, वही आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। देन वो आपको कहता है कि नमाज़ के इंसान की लाइफ़ के ऊपर इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, ठीक है? अब वो अगर उसने आपसे पूछना होता ना बुक वाला, देखिए चौथाई की बुक में भी एज़ इट इज़ इसका आंसर दिया हुआ है, आप चाहें वहाँ से क्रैमिंग कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट करते भी यही हैं, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बुक लेते हैं, उसकी क्रैमिंग करते हैं और जाके पेपर में लिख के आ जाते हैं, ठीक है? एग्ज़ामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा, ठीक है, कि जो बुक में लिखा हुआ है वो मुझे दो, एग्ज़ामिनर को आपसे ज़्यादा आता है, ठीक है? एग्ज़ामिनर को आपसे ज़्यादा आता है। वो आपके बारे में पूछना चाह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मारिया है, ठीक है? मारिया नमाज़ पढ़ते तो मारिया बताए कि अगर वो नमाज़ पढ़ रही है तो उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं उसको, ठीक है? उसकी अपनी लाइफ़ के ऊपर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, नमाज़ के ज़रिए सोसाइटी के अंदर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, इसको वो खुद से बताएँ, ठीक है? वो आपके अपना नॉलेज चेक कर रहा है कि इसको कितना पता है नमाज़ के बारे में, ठीक है? बुक्स पढ़नी है, बुक से जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आप खुद से करें। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपने अल्लाह ताला से बात करनी है, अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से मुखातिब हों, तो उसके लिए कौन-सी इबादत है? सिर्फ़ नमाज़ है। ठीक है, नमाज़ में आप 5 दफ़ा अल्लाह ताला से रूबरू होके बात कर सकते हैं, तो आप इसमें खुद से लिखें कि हमें अल्लाह ताला के साथ राब्ते का एक ज़रिया है, ठीक है? उसके बाद ये देखें कि अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और हमें आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी, ठीक है? एक ये चीज़। मतलब ये जब आप अभी आपको अगर क्वेश्चन पढ़ाती हूँ, तो एक-एक चीज़ आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको समझ आ जाएगी। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो भी क्वेश्चन इस्लामियत का अटेम्प्ट करना है, आपने कोशिश करनी है, आपने चाहे बुक से रीड आउट किया है, आपके पास जितना भी मटेरियल है, आपने बुक से इकट्ठा किया है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके एग्ज़ामिनर को देना है, ताकि उसे पता चले कि इस फलाँ बंदे को खुद को भी इतना पता था इस इबादत के बारे में, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाएँ होली प्रॉफिट की सीरा के ऊपर।
ठीक है। तो होली प्रॉफिट की सीरा में सबसे पहला क्वेश्चन इनफरादी जिंदगी वाला है। सीएसएस में ये अभी तक मेरे ख्याल में उसने नहीं पूछा, लेकिन पीएमएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। होली प्रॉफिट की इनफरादी जिंदगी के बारे में आपसे पूछता है। अब इसमें अगर इनफरादी जिंदगी पर क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आप इस तरह से लिख के आएंगे कि होली प्रॉफिट सच बोलते थे, ठीक है, अमानत में खयानत नहीं करते थे, ईटीसी। मतलब वो सारी चीजें जो आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, आप वही एक्सप्लेन करके आ जाएंगे, या वो चीजें देंगे जो चुगताई की बुक में लिखी हुई हैं, या एक दो बुक और भी हैं इस तरह की, ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन चुगताई की बुक से पढ़ के दिया है, बाकी जो बच्चे थे उन्होंने भी वहीं से पढ़ के दिया है, ठीक है। वहां पर 1000 बच्चा पेपर दे रहा है, 1000 के 1000 बच्चों में से 999 बच्चा जो है उसका पेपर एक जैसा है, और जो एक बच्चा उसका पेपर और है। तो आपके ख्याल के मुताबिक या आपके अकॉर्डिंग वो किस बच्चे को मार्क्स ज्यादा देगा? उन 999 को ज्यादा दे रहे हैं जिन्होंने बुक से छापा मारा है, बुक से उन्होंने क्रैमिंग किया, क्रैमिंग करके एज इट इज वो पेपर में लिख के आ गए हैं, या वो एक बच्चा जो उन सब से अलग लिख के आया है, वो अपने नॉलेज बेस पे लिख के आया है, ठीक है। पढ़ा उसने बुक से था, लेकिन उसने क्या किया, उसको अपनी वर्डिंग में चेंज किया, उस क्वेश्चन को समझा है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किया, देन अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके वो एग्जामिनर को दे के आया है। तो आपने ये मुझे बताना है कि आपके अकॉर्डिंग फिर किस बंदे के नंबर ज्यादा आएंगे। फिर कल को हम कहते हैं भाई हम भी पूरी बुक रट के गए थे, हमसे आज जो पूछ लो हमें आता है। सीएसएस की डिमांड ये नहीं है कि आप बुक से रट्टा मारो और जाके उसको दे के आओ, ठीक है। वो आपसे आपकी डिमांड ये है कि आपको खुद को कितना लिखना आता है, ठीक है, आप कितना लिख सकते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। ये चीज बुक से तो पढ़ के कोई भी बंदा जाके पेपर दे सकता है, और वैसे भी अगर आप एक एक कोर बुक पढ़ लें और आप पास पेपर उठाएं तो आप कहेंगे कि हमारी तैयारी अच्छी हो गई है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि कितने स्टूडेंट पास होते हैं और कितने फेल होते हैं, रेशियो चेक कर लें। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रीजन है? रीजन ये है कि वो खुद से लिख के आते हैं, उनको पता है कि हमने किस तरह से चीजों को मैनेज करके एग्जामिनर को देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इनफरादी जिंदगी वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सब लोगों ने, आप सबके माइंड में भी यही होगा कि होली प्रॉफिट सच बोलते हैं, ये वो, ठीक है। उन्होंने होली प्रॉफिट की इनफरादी जिंदगी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप उनकी इनफरादी जिंदगी के बारे में जरा अपने लेवल पे दे के आए क्वेश्चन उसको। अपने लेवल पे कैसे? मतलब कि अपने लेवल पे आपने देना है सीएसएस के लेवल पे, ठीक है। अपने लेवल पे जाके सोचें, वो बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं लिखें। आप वहां पे इनफरादी जिंदगी में लिखें कि उन्होंने अपनी इनफरादी जिंदगी के अंदर किस तरह से सफारत की कारी की थी, और किस तरह से हमें वहां से लेसन मिलता है कि हमने अब किस तरह से करनी है, ठीक है। किस तरह से वो एक सिपा सलार थे, किस तरह से वो एक पैगंबर अमन थे। जब आप पैगंबर अमन की बात करेंगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर फिर आप सारी लिखेंगे कि वो सच बोलते थे, औरतों के साथ कैसा सलूक करते थे, गुलामों के साथ कैसा सलूक करते थे, और फिर आप उसको कुरान के साथ रिलेट भी करेंगे कि आया आज हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, और किस तरह से हम होली प्रॉफिट की बताए हुए जो रास्ते थे, जो उनकी इनफरादी जिंदगी से हमें जो लेसन मिला, उसको किस तरह से आज हम लागू करके अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज होगी। फिर सफारतकारी है, मोहल्ले में इंसानियत है, सिपा सलार पैगंबर अमन, ये आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन भी आपने यहाँ से नहीं छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो जितने भी क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन को आपने करंट के साथ रिलेट करना है। कोई भी ऐसा वाक्य जो अभी आपने देखा और आपको पता हो कि होली प्रॉफिट ने हमें इससे मना किया था, तो आपने उसको अंदर कोट करना है और आपने बताना है, ठीक है, कि इस चीज से हमें होली प्रॉफिट ने मना किया था, उन्होंने हमें क्या दर्श दिया था, और आज हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, हमने किस तरह से उनकी सुन्नत पर अमल करना है और उसको वापस लेके आना है और अपनी सोसाइटी में इंप्रूवमेंट लानी है, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं पिछला बैच जो पढ़ाया उसमें बार बार एग्जाम्पल देती थी। जड़ावाला के अंदर इंसिडेंट एक हुआ था जिसमें उन्होंने चर्च को आग लगा दी थी, ठीक है। तो आप वहां जहाँ पर वो जब अमन पैगंबर अमन की आप बात कर रहे होंगे, तो आप वहां पर वो लिखें कि होली प्रॉफिट ने गैर मुस्लिमों के हकूक मुतारिफ करवाए हैं, ठीक है। और आज हम सोसाइटी में क्या करते फिर रहे हैं, ठीक है। ये चीज जब आप उसको एग्जामिनर को एग्जाम्पल के साथ बयान करके देंगे और बताएंगे, तो उसको भी पता चलेगा कि वाकई बच्चा जितना, अगर इसने सीरा पढ़ी है तो फिर इसने करंट सोसाइटी के साथ उसको रिलेट भी किया है कि हम किस तरह से अब दोबारा से सीरा पर अमल करके अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंसानी हकूक और इस्लाम में खवातीन का मकाम और मर्तबा। इसमें इंसान के हकूक के बारे में बात की गई है, मर्दों के हकूक के बारे में भी बात की गई है, औरतों के हकूक के बारे में भी। ये भी आपने दोनों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ज्यादा फोकस आपने औरतों के हकूक के ऊपर करना है, ठीक है, कि इस्लाम में औरत के क्या हकूक मुतारिफ करवाए हैं, उसका विरासत में हिस्सा जो है उसके ऊपर बात की है। इस हर चीज को आपने डिटेल में बताना है। फिर आ जाते हैं इसके, ये जो आपको क्वेश्चन बताया ना पार्ट 3 के अंदर कि इंसानी हकूक और इस्लाम में खवातीन का, अब इसको भी आप करंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। जब इंसानी हकूक की बात आएगी वहां पर गुलामों की बात आएगी, वहां पर आप फ्यूडलिज्म की बात करें, अभी करंट जागीरदाराना निजाम की बात करें अभी जो हो रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। फिर अगर खवातीन पर बात आ जाती है तो उसमें भी फिर आप करंट सिचुएशन के साथ उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। विरासत,
ठीक है, विरासत में अभी भी देखिए औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता। अगर कोई औरत अपना हिस्सा माँग लेती है, अगर कोई बहन भाई से हिस्सा माँग रही है या किसी बेटी ने माँग लिया, तो उसको वो एक बुरा समझा जाता है सोसाइटी के अंदर कि इसने क्या किया है, कि बहन हो के इसने भाई के साथ ये किया है। हालाँकि वो अपना हक ले रही है, कुछ बुरा नहीं ले रही, इस्लाम ने खुद उसका मुतारिफ करवाया है। तो इस चीज़ को भी आप करंट के साथ रिलेट करके एग्ज़ामिनर को देंगे। उसके बाद इस्लामी तहज़ीब व शख्सियत आ जाती है। इसके अंदर आपने बताना है तौहीद, तौहीद वही जो हम ऊपर पढ़ लेंगे, वही चीज़ें यहाँ पर दोबारा आ जाती हैं, ठीक है? तौहीद क्या है, तज़किया नफ्स क्या है, इंसानियत वक़ार, इनको भी आपने इसी तरह से करना है कि तौहीद को डिफ़ाइन आप करेंगे, देन उसके सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, किस तरह से हम सोसाइटी को इसके साथ चेंज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन जो है ना, अपने लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएँ तो नेक्स्ट पार्ट में कहता है इस्लाम और दुनिया, यूँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें भी आप क्वेश्चन इसको इस क्वेश्चन को भी आप करंट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, और अगर आपने पास्ट पेपर कभी एनालिसिस किया है, तो आपको इसका पता भी होगा कि इसमें से भी तकरीबन वो हर साल आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है? इसमें वो कहता है कि इस्लामी तहज़ीब के मगरिब और मगरिब की इस्लामी तहज़ीब पर क्या, अब जो मगरिब है उसके हमारे जो कल्चर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, ठीक है? और हमारे जो कल्चर है उसके इम्पैक्ट मगरिब की तहज़ीब के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं, अब इसको भी आपने करंट की सिचुएशन रख के सामने सारा के सारा इसका आंसर लिखना है, ठीक है? फिर कहता है कि असरे हाज़िर के अंदर इस्लाम को क्या-क्या चैलेंजेज़ पेश हैं, अभी हमें जो-जो मसाइल हैं, ठीक है? इस्लामोफ़ोबिया हो गया, इस तरह की जितनी भी बातें हैं, सारी करंट वाली बातें हैं। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट को करने के लिए आपने करंट को सामने रखना है। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसको आप जब एग्ज़ामिनर को देंगे, तो एग्ज़ामिनर को पता होगा कि भाई इसने सिर्फ़ बुक से क्रैमिंग नहीं की है, इसने सोसाइटी से चीज़ों का मुशाहिदा भी किया है। ठीक है? सोसाइटी के अंदर से चीज़ों का एनालिसिस करके आया है। उसके बाद आ जाएँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप चाहें तो ये वाला पार्ट छोड़ भी सकते हैं। मैं मोस्टली ये वाला पार्ट छुड़वा देती हूँ, थोड़ा-सा मुश्किल है। बाकी पार्ट करके करके ना आपका पेपर क्लियर हो जाता है, ठीक है? इसमें खुलफा के बारे में सारा लिखा हुआ है, किस तरह से उन्होंने हुकूमत की। फिर अगर आप ये वाला पार्ट भी करते हैं हम, तो उसके अंदर भी फिर हम इसी तरीके से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बताएँगे कि उन्होंने किस तरह का गवर्नमेंट का निज़ाम उन्होंने बनवाया था, किस तरह से उन्होंने रूल किया, ठीक है? फिर हम उसको कुरान के साथ रिलेट भी करेंगे कि आया कि अगर आज उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बाद आपके पास आ जाता है इस्लाम ज़ाब्ता-ए-हयात। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, इसमें बस आपने वो 4 असूल है इस्लाम का अदालती सियासी निज़ाम कर लेना है, वो जब हम पीछे इतना सारा पढ़ेंगे तो वो आपके पार्ट्स खुद ही ये वाला आपका जो हिस्सा होगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिर आ जाता है इजमा, इज्तिहाद, इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि इजमा क्या होता है, इज्तिहाद क्या होता है। बस इतना सा आपका सिलेबस है, अगर आप चाहें तो खुलफा राशिदा वाला छोड़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट 2 पार्ट्स को बड़ा समझ के डिटेल में पढ़ें ना, तो आपको फिर मुझे लगता है कि आपको इस्लामियात के लिए कभी किसी बुक की नीड नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपने आयात होगी, जो आपने रेफरेंसेस वगैरह देनी होती हैं, उसके लिए तो उसके लिए चुगताई की बुक बेस्ट है, ठीक है? वो करें, वहाँ से आपको अच्छी-अच्छी रेफरेंसेस मिल जाती हैं, वो चीज़ होगी। उसके बाद ये है कि मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि हमें इस्लामियात के लिए भी कितनी बुक लेनी चाहिए, कितनी बुक्स हमें पढ़ना चाहिए। सीएसएस के अंदर ना एक चीज़ आपको बता दूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखा करें, कोर बुक, ठीक है? कोर बुक वो होती है जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस जो होता है ना वो कवर हो रहा होता है। एक ही बुक अपने पास रखें, उसी के अंदर से सारा सिलेबस कवर करें। हाँ, कोई ऐसा टॉपिक अंदर आ जाता है जिसके लिए आपको मज़ीद किसी बुक की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप बुक को देख लें। लेकिन आप अपना माइंड सेट यही करें कि हमने एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक लेनी है, ठीक है? अच्छी बुक होनी चाहिए, कोर बुक होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो आप रेफरेंसेस देते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप अरबी में दें, उर्दू में दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अरेबिक में लिख रहे हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। अगर अरेबिक में लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर ज़ेर-ज़बर नहीं डालिएगा, ठीक है? ज़ेर-ज़बर डालने में हम मिस्टेक कर जाते हैं, जहाँ पे ज़ेर होती है, वहाँ ज़बर जब हम ये चेंज करते हैं, तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ से भी आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर अरेबिक में लिख रहे हैं, तो आपने ज़ेर ज़बर पेश जो है वो नहीं डालनी, नहीं तो उर्दू में भी आप लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? खाली आप तर्जुमा भी उसका लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि रेफरेंसेस आपने कौन-सी यूज़ करी। देखें, एक सबसे एक बात ये आ जाती है कि मोस्टली बच्चे मुझे कहते हैं कि रेफरेंसेस हमें याद नहीं होती। मोस्टली रेफरेंसेस इस्लामियात के अंदर वो हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नमाज़ की बात करूँ, जब आप दिन में 5 मर्तबा नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आप सूरतुल इखलास पढ़ते हैं, ठीक है? उसके अंदर आप क्या करते हैं? सूरतुल इखलास। अब जब आप तौहीद का ज़िक्र करेंगे, तौहीद के बारे में बात कर रहे होंगे, तो आप क्या सूरतुल इखलास का तर्जुमा वहाँ पर नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। ठीक है, सारी वही चीज़ें हैं जो आपने 8th स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ी हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है।
اگر آپ نے نا سی ایس ایس کی اسلامیات کی تیاری چاہتے ہیں نا کہ بیسٹ وے میں ہو اور آپ کو اس کے لیے ریفرنسز ہیڈنگز زبردست مل جائیں، تو اس کے لیے آپ کو میں پریفر کروں گی کہ آپ گریجویشن کی اسلامیات کی بک لے لیں، ٹھیک ہے؟ اسلامیات اختیاری کی بک بھی لے لیں، اختیاری مطلب وہ کہ جو آپشنل سبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپشنل اسلامیات بھی لے لیں، اور جو اسلامیات لازمی ہوتی ہے کمپلسری، وہ دونوں بک اپنے پاس رکھیں۔ پھر آپ سی ایس ایس کے پاس پیپر دیکھیں اور ان بک کو دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ ایگزامینر نے سارا پیپر گریجویشن کی بک میں سے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز یہاں پر یہ ہوگی۔ دوسرا بک کے بارے میں آپ کو بتا دیا، چغتائی کی بک لے لیں یا گریجویشن والی بک زیادہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ لیں، ریلیونٹ لکھا کریں، ارریلیونٹ نہ لکھا کریں۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے نا کبھی بھی ایگزامینر کو یہ بات شو نہیں ہونے دینی کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ماڈریٹ چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا خلیفہ کے بارے میں کوئی کویسچن آ گیا تو بھئی میں شیعہ ہوں تو میں اس کے اوپر کریٹیسائز کروں گا، یا میں سنی ہوں تو میں اس کے اوپر کریٹیسائز کروں گا۔ یہ شیعہ سنی والا کنسپٹ چھوڑ دیں، آپ سی ایس ایس کر رہے ہیں، سی ایس ایس والے بچوں کے اندر یہ والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ شیعہ سنی کچھ نہیں ہوتا، ہم سب مسلمان ہیں اور سب بھائی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جب یہ پیپر دینا ہے تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں صرف مسلمان ہوں اور میرا مذہب اسلام ہے، اور جسٹ میں نے اس کے اندر جو اس نے کویسچن پوچھا ہے میں نے ٹو دا پوائنٹ چلنا ہے، میں نے کسی کے اوپر کوئی کریٹیسائز نہیں کرنا، کوئی بےہودہ بات میں نے یہاں پر مینشن نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ایگزامینر کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ جو بندہ پیپر اٹمپٹ کر کے گیا ہے وہ کس فرقے سے بلونگ کرتا ہے، وہ شیعہ ہے، سنی ہے، کون ہے، اس بات کو اس کو آپ نے پتہ چلنے ہی نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اس بات کا بھی آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آج ایک ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے اب فار ایگزامپل آپ کو کویسچن آ جاتے ہیں نماز والا اگر وہ کویسچن آپ کو دے گا، وہاں پہ ورڈ یوز کرے گا صلاۃ کا، وہاں پہ ورڈ یوز کرے گا صلاۃ کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، صلاۃ کے ورڈ میں آپ نے کرنا کیا ہے، وہ آپ سے کویسچن میں پوچھے گا کہ صلاۃ سے کیا مراد ہے اور اس کے انسان کی لائف کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے انسان کی لائف کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہے ہیں، انسان کی لائف پہ بھی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے روحانی بھی پوچھ سکتا ہے، اسپرچول اخلاقی بھی پوچھ سکتا ہے اور سماجی بھی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوشل بھی پوچھ سکتا ہے، جو اس کی مرضی آپ سے پوچھے، یہ تینوں بھی پوچھ سکتا ہے ایک کے اندر۔ اس میں آپ سب سے پہلے انٹروڈکشن دیں گے، انٹروڈکشن میں بھی بڑا مسئلہ ہے جو میں نے پیچھے کچھ آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے میرے پاس پڑھا ہے اسلامیات پہلے یا نہیں پڑھی، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ کچھ بچوں نے میرے پاس پڑھی ہے تو ان کو انٹروڈکشن کے اندر بھی ایک بڑا مسئلہ آتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ 1.5 پیج کا انٹروڈکشن تو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1.5 پیج کا انٹروڈکشن لکھنے کے بعد وہ جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کو پڑھ کے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس میں کویسچن میں بات کیا کرنی ہے۔ اب آپ انٹروڈکشن پہ ذرا غور کریں، انٹروڈکشن کے اندر آپ نے ایک سمپل سی چیز، پہلے تو اس نے آپ سے صلاۃ کے بارے میں پوچھا، آپ صلاۃ کے بارے میں لکھیں کہ یہ دوسرا ستون ہے، اس کا میننگ کیا ہے، یہ کب فرض ہوئی، ETC۔ اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایگزامینر کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ لکھیں کہ وہ آپ سے مین پوچھ کیا رہا ہے، اس کی پوچھنے کا مقصد آپ سے کیا ہے۔ اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ نماز کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات بتائیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اتنا سارا انٹروڈکشن لکھنے کے بعد جو آپ کا نیچے والا حصہ بچ جائے گا اس کے اوپر آپ اپنے کویسچن کو لکھ کے آئیں گے۔ آپ لکھیں گے کہ یہ اس سے ہمیں آخرت میں کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، وہ چیزیں لکھیں تاکہ انٹروڈکشن پڑھے اور ایگزامینر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کے آپ کا سارا پیپر پڑھے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بتانا ہے اپنے انٹروڈکشن کے اندر ہی کہ میں کویسچن میں یہ بات، فار ایگزامپل آپ مجھے ایک اسائنمنٹ چیک کرواتے ہیں تو مجھے آپ کی پورے اسائنمنٹ نہیں پڑھنی پڑے، میں آپ کو انٹروڈکشن پڑھوں، مجھے سمجھ آ جائے کہ اس بندے ABC جو ہے اس نے یہاں پر یہ والی باتیں کرنی ہے اپنے کویسچن کے اندر، مجھے کیسے سمجھ آئے گی آپ کے انٹروڈکشن کے اندر؟ آپ کو انٹروڈکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ یہ لکھیں گے، اس کے بعد آپ 2 ریفرنسز دیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں نے آیات لکھی ہے کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کرو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر، آپ بے شک ساتھ یہ مینشن نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ بھول جاتے ہیں تو یہ بھی ساتھ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، ٹھیک ہے؟ یا ایک جگہ آیا ہے کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کرو۔ پھر اس کے بعد ایک لکھی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 ہے کہ اپنے اہل عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کی پابندی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ انٹروڈکشن کے اندر آپ نے ایک حدیث دے دینی ہے اور ایک آپ نے آیت دے دینی ہے، لازمی دیجیے گا انٹروڈکشن کے اندر ریفرنس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ نماز کے روحانی، اخلاقی اور سماجی امپیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے بات کرنی ہے کہ نماز کے روحانی امپیکٹ کیا ہے، اخلاقی کیا ہے اور سماجی کیا ہے۔ میں ذرا تیز تیز اس میں چلوں گی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے روحانی کے اندر۔ اب دیکھیے روحانی اثرات کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح کو سکون ملے، ٹھیک ہے؟ ہمیں خود کو کیا سکون مل رہا ہے، اس سے ہم کس طرح سے سکون پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اپنی روح کے بارے میں بات کرنی ہے، اسپرچل لیول پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سمپل سی چیز ہے، جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پیچھے سمجھاتے ہوئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ، آپ بک کو چھوڑ دیں،
अपने माइंड से सोचें कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, क्या आपका अल्लाह ताला से राब्ता नहीं होता? जब आप नमाज पढ़ते हैं, आपका अल्लाह ताला से डायरेक्ट राब्ता होता है कितनी दफ़ा? दिन में 5 दफ़ा। तो आप अपनी पहली हेडिंग यही बनाएँ रूहानी के अंदर कि मेरा क्या हो रहा है? मेरा अल्लाह ताला से राब्ता हो रहा है। उसको आपने प्रूफ़ कैसे करना है? आपने एक आयत से प्रूफ़ कर देना है कि सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आपको कोई और आती है, आप वो रेफ़रेंस लिखें, जो आपको आती है आप वही लिखें, ठीक है? लेकिन कोशिश करें खुद से सोचें। अब यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, कि मैंने कहा कि अगर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैंने कभी नमाज़ नहीं छोड़ी, तो ये मुझे आखिरत में कामयाबी का ज़रिया भी बनेगी, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आखिरत में हमें कामयाबी मिल सकती है। मिल सकती है ना कि अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो, ठीक है? मिल सकती है, ये नहीं कह रहे कि कन्फर्म मिलेगी। लेकिन हम कह सकते हैं ना कि आखिरत में कामयाबी का ज़रिया भी क्या है? नमाज़ है। तो इसके लिए भी मेरे ख़्याल में आपको बुक से कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी बता सकते हैं कि अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो हो सकता है कि मैं आखिरत में कामयाब हो जाऊँ, ठीक है? अल्लाह ताला को मेरी नमाज़ पढ़ने की अदा पसंद आ जाए या उससे मुलाकात जो मैं दिन में 5 दफ़ा करता हूँ, उसको वो अच्छा लग जाए और वो मुझे आखिरत में बख्श दे। ठीक है? यहाँ पर भी आप एक आयत कोट करेंगे, एक हदीस कोट करेंगे। हदीस में होली प्रॉफिट कहते हैं कि जब एक मुसलमान अच्छी तरह वज़ू करता है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते। ठीक है? यहाँ पर आप एक शेर भी लिख सकते हैं, शौक़े कलाम ले गया मूसा को तूर पर, मैं कितना बदनसीब था मस्जिद न जा सका। ठीक है? उसके बाद आ जाए रूह की ग़िज़ा भी है नमाज़। ठीक है? अगर हम नमाज़ पढ़ें तो हमारी रूह पुरसुकून रहती है। ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है ना, जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम 5 टाइम वज़ू में होंगे, तो जब हम वज़ू में होंगे, तो हमारा दिल ही नहीं करेगा कोई बुरा काम करने का। हमें पता होगा भई अब मैंने ज़ोहर पढ़ ली है, तो इतने टाइम के बाद मैंने असर पढ़ लिया, अगर मैंने कुछ बुरा काम किया, तो वो तो जो मैंने पीछे नमाज़ पढ़ी सारी ज़ाया हो जाएगी और मैं किस मुँह से फिर दूसरी नमाज़ में अल्लाह ताला के सामने जाऊँगा। ठीक है? और अगर आपको कोई परेशानी है, तो वो भी जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो खुद ब खुद ही आपको एक सुकून सा हासिल होता है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, सब्र का दर्स भी लिखें, ठीक है? या आप ये भी लिख सकते हैं कि रूह की ग़िज़ा है। उसके बाद नेक्स्ट चलें कि दिल को तक़वियत मिलती है, ठीक है? दिल को तक़वियत मतलब वही कि आपको सब्र मिलता है, ठीक है? चाहे आप जितनी मर्ज़ी मुश्किल में हैं। उसके बाद आप देखिए शैतान से पनाह तो सिंपल सी चीज़ है ना कि जब हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम वज़ू में हैं, शैतान हमारे करीब क्यों आएगा? ठीक है? उसको पता है ना, वो भी नहीं आएगा, उसको भी पता है बंदा वज़ू में बैठा है। जब वज़ू में बैठेंगे तो वो हमारे पास नहीं आएगा और फिर हमने भी तो हर 2 घंटे, 3 घंटे बाद अल्लाह के हुज़ूर हाज़िरी लगानी है, तो वो खुद ही शैतान को हमसे दूर रखेगा, ठीक है? तो ये चीज़ भी आती है और फिर आपको ये भी पता होता है कि अब मैं वज़ू में हूँ, मैंने नेक्स्ट नमाज़ पढ़नी है, तो मैंने कोई बुराई या कोई बुरा काम नहीं करना, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद मैंने कुछ इधर किसी का दिल दुखा दिया है, कोई बुरा काम किया है, तो मैं फिर किस मुँह से जाऊँगा असर में अल्लाह ताला के सामने, ठीक है? और फिर एक ये भी होता है कि यार मेरा वज़ू नहीं टूटना चाहिए और वज़ू के अंदर मैंने वज़ू में हो के मैं ये बुरा काम भी नहीं कर सकता। एक चीज़ आपके माइंड में ये भी आ जाती है। उसके बाद इखलाकी असरात पे आ जाएँ, तो इखलाकी असरात में कहता है कि आपको नज़्म ज़ब्त का दर्स मिलता है। अब ये भी आप खुद से सोचें, नज़्म ज़ब्त का दर्स आपको कैसे मिलता है? 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, आपको पता है उसका 5 टाइम टाइम मुकर्रर है, आपने उसी टाइम पे नमाज़ पढ़नी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपकी क़ज़ा होगी। इसका मतलब क्या है कि आप पंक्चुअल भी हो रहे हैं लाइफ़ के अंदर, ठीक है? जब आप नमाज़ में पंक्चुअल होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपनी स्टडी रूटीन में भी पंक्चुअल हो जाएँगे और ये कहाँ से आप सीखेंगे? नमाज़ से सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद पाकीज़गी और तहारत भी आती है। पाकीज़गी किस तरह से आती है आपके अंदर? कि आपने हर वक़्त पाक साफ रहना है। आपको पता है मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैं गंदा नहीं रह सकता। मैंने क्या करना है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैंने पाक साफ रहना है, ठीक है? तो ये भी चीज़ आप अपने पास ही यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं रहनुमाई का ज़रिया, ठीक है? कि जब हमें कोई मुश्किल पेश आती है और हमने रहनुमाई लेने के लिए हम किसकी तरफ रुजू करते हैं? हम नमाज़ की तरफ। हम कहते हैं यार हम अल्लाह ताला से बात करेंगे, उसके सामने रूबरू होंगे, उससे अपने दिल का हाल बयान करेंगे। हालाँकि वो दिलों के हाल ऑलरेडी जानता है। लेकिन ये हमारे अंदर एक चीज़ है कि जब भी हमें कोई मुश्किल आती है, तो आप सिंपल चीज़ देख लें कि जब आप सीएसएस के आपका रिज़ल्ट आने वाला होता है या आपने जब एग्ज़ाम देने जाना होता है, तो आप क्या करते हैं कि भई अल्लाह ताला के हुज़ूर चले जाते हैं। उसको तो पता है आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन आपको सुकून कैसे मिलता है? आपको रहनुमाई कैसे मिलती है? आप कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप कहते हैं मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप फिर किसकी तरफ रुजू करेंगे? अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे और वो ज़रिया कौन-सा है? नमाज़ का ज़रिया, मतलब कि आपने वहाँ से रहनुमाई भी लेनी है। उसके बाद आता है कि वो आपके दर्जात भी बुलंद करता है, दुनिया में भी बुलंद करता है और आखिरत में भी बुलंद करता है, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ सोसाइटी पे, ठीक है? उसके बाद हम समाजी देख लेते हैं, मुश्किलात का हल भी नमाज़ से मिल जाता है। उसके बाद आप समाजी असरात देख लें, ठीक है? समाजी असरात में सबसे पहला आ जाता है दुःख-दर्दों में शरीक होना। दुःख-दर्दों में शरीक कैसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है अली, ठीक है? हर वक़्त वो घर बैठा रहता है, उसको सोसाइटी के बारे में क्या पता है? अगर आप मस्जिद नहीं जा रहे 5 टाइम, तो आपको क्या पता कि आपके साथ वाले पड़ोसी ने खाना खाया है या नहीं खाया? ठीक है? या उसके घर में कोई मसला है या नहीं है, कोई खुशी है या गमी है?
जब आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, आप बाहर जाएँगे, मस्जिद, लोगों से मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। इस तरह से आप दूसरों के दुःख और खुशी के अंदर भी शरीक हो पाएँगे, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं मसावात का दर्स। मसावात का दर्स आपको कैसे मिलता है नमाज़ के थ्रू, कि सारे लोग जो हैं वो कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, वहाँ पे कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म भी आ गया ना, अगर वो लास्ट पे आया है ना, तो उसने लास्ट सफ में ही खड़ा होना है। ये नहीं है कि वो अब प्राइम मिनिस्टर है, तो वो पहली सफ में खड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ठीक है? जो जैसे ही आया उसने वैसे ही खड़ा होना है। अगर कोई भिखारी आ गया है, ठीक है, बेगर्स आ गया है और वो सबसे पहले आ गया नमाज़ पढ़ने, तो उसने पहले सफ में ही खड़ा होना है। आप चाहे जितने मर्ज़ी बड़े हैं, आप उसके साथ कंधा मिला के ही खड़े होंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो आपके यहाँ पर ये जो ऊँच-नीच वाला फ़र्क है ना नमाज़ में, आपका ये भी ख़त्म होता है। उसके बाद समाजी इज्तिमा भी आपका हो जाता है। समाजी इज्तिमा आपका किस तरह से होता है? जुम्मे के जुम्मे आपका होते हैं, जुम्मे के जुम्मे वो कारी साहब जो होते हैं वो खुतबा देते हैं, सारे लोगों को बुलाते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर वो खुतबा सुनते हैं, ठीक है? अभी आजकल तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, अगर हम इसको दोबारा से प्रमोट करें ना, वो जो कारी साहब हैं, अगर वो वहाँ पर बैठ के लोगों को वो जो इज्तिमा होता है फ्राइडे के फ्राइडे, उसमें अगर वो लोगों को लोगों की मुश्किलात के बारे में बताएँ ना और लोगों को अवेयरनेस करवाएँ कि सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस तरह से आप लोग इस पे काबू पा सकते हैं, किस तरह से आप एक-दूसरे के काम आ सकते हैं। फिर उनको इस बात से अवेयरनेस करवाने के लिए वो होली प्रॉफिट की एग्ज़ाम्पल्स दे, या आप अल्लाह ताला की बताई हुई कुछ आयात कुरान पाक से कुछ रेफरेंसेस दे कि अगर अपनी बात को वो साबित करें लोगों के सामने, तो मेरे ख़्याल में सोसाइटी जो है वो बड़ा जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप यही आपने करना है कि जुम्मे के जुम्मे जो इज्तिमा होता है उसके ज़रिए भी सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पर। फिर तन्हाई का खात्मा तो ज़ाहिर-सी बात है ना कि जब एक सीएसएस का बंदा तो रहता है कि हर वक़्त डिप्रेशन में है, ठीक है? तो जब वो 5 टाइम बाहर जाएगा, लोगों से मिलेगा, तो वो तन्हाई खत्म होगी, बाहर से आएगा, मोटिवेट होके आएगा, ठीक है? फिर यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बना दी कि ज़हीन लोगों के साथ सॉरी, ठीक है? कि जो ज़हीन लोग होते हैं, उनके साथ भी उनकी सोहबत भी आपको मिल जाती है। आप बाहर गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिमोटिवेट हो गई, यार मुझसे नहीं सीएसएस हो रहा, ये वो। मैं बाहर जाऊँगी, मैंने देखा भई फलाँ बंदा वो तो मुझसे भी नालायक था क्लास में, वो सीएसएस की तैयारी कर रहा है, तो मैं नहीं कर सकती क्या? फिर मैं उसके साथ अपना नॉलेज शेयर करूँगी, वो मेरे साथ अपना नॉलेज शेयर करेगा। ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं घर से बाहर निकलूँगी, और घर से बाहर मैं कैसे निकलूँगी? नमाज़ के थ्रू। क्यों? क्योंकि मैंने दिन में 5 दफ़ा मस्जिद जाना है, नमाज़ अदा करनी है, ठीक है? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर जितनी भी बातें बताई हैं, सारी खुद से बताई हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बुकिश थी। आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई बुक से मिल जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरह से चीज़ों को लिखना है खुद से। इबादत है उसको खुद से सोचें कि वो इबादत जो है वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, आपकी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। खुद से सोचें, खुद से चीज़ों को करें। जितनी भी इबादत है इस्लामियात के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे आप खुद से लिख सकते हैं। इसके लिए आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। मैं बाकी टीचर्स का नहीं कह रही, बच्चों का भी नहीं कह रही, बुक पढ़ें, बेशक पढ़ें। मैं जितना पढ़ती हूँ, मैं ज़्यादातर मास्टर की इस्लामियात की जो बुक्स हैं और जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, ठीक है? वहाँ से ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करती हूँ। मुझे वहाँ से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, और दूसरा मैं सोसाइटी से एनालिसिस करती हूँ चीज़ों का, ठीक है? तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद आपने हासिल कलाम लिख देना है। हासिल कलाम में आपने जितना भी पीछे क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, उस सारे को आपने समराइज़ कर देना है। समराइज़ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अपने पास से नहीं लिखिएगा, सिंपल लिख दीजिए कि मुख्तसरन ये कि नमाज़ जो है वो हमारे रूहानी इस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है, समाजी इस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है? और नमाज़ के ज़रिए हम किस तरह से अभी भी अपनी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप जो है अपने हासिल कलाम में बताएँगे। हासिल कलाम तकरीबन आपका हाफ़ पेज का हो जाए, काफ़ी है, ठीक है? आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी ग्रुप में भी आप सब लोग हैं, ठीक है? मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा अगर आपको समझ आ गई है, क्योंकि अगर आपको समझ आई है चीज़ों की, देन ही हम आगे चलेंगे, ठीक है? अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई, आपको लग रहा है कि नहीं, इस वे से नहीं पढ़ना जिस तरह से मारिया पढ़ा रही है, ठीक है? तो फिर हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, खत्म सेशन। और अगर आपको अच्छा लगे तो उसके लिए फिर आपने अपना फीडबैक जो है वो लाज़मी मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है? और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।